हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक और एक आईपीओ के बारे में। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंट डीएलएम के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंको के बारे में, जो कल आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्या आपको शेयर मिला, क्या आपको लॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीडीएसएल के बारे में। आज यहाँ पे शानदार गेन देखने को मिला है और क्या ये गेन टिक पाएगा, और अब जानते हो कि इस गेन की वजह क्या, और यदि आप नहीं जानते हो तो फिर आपको इस वीडियो में सारा कुछ मालूम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं यहाँ पे साइएंट के बारे में। देखो साइएंट का यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज शानदार लिस्टिंग जो है देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आपको 59% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन है और ये एक शानदार है ही। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है। अब बहुत लोग आपको ये डाउट यहाँ पर रख रहे होंगे कि क्या हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर अभी भी हम लोग को यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, या फिर क्या हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपका टारगेट था, यदि आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो चुका है तो फिर आपको ज़रूर से सेल कर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग का यहाँ पे लालच जो है लगातार बढ़ता है। स्टॉक में यदि गेन हुआ फिर सोचेंगे चलो एक काम करते हैं, एक और टारगेट यहाँ पे गेन करते हैं, और यदि सेम प्राइस में आएगा तो फिर हम लोग स्टॉक को सेल कर देंगे। लेकिन ये टारगेट आपका कभी होता ही नहीं है पूरा। तो क्या करना है जानते हो, आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप लालच करते हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप लिस्टिंग गेन सोच रहे थे वो लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे हाथ से आपको निकल जाए। तो जो भी पैसा मिल रहा है उसे आप पहले ले लो, उसके बाद फिर इसके बारे में आप बाद में सोचना। क्योंकि देखो जो स्टॉक का पी था पहले यहाँ पे 34 का, अब वो यहाँ पे बढ़कर आपका हो चुका है 50 का। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ समय बाद जो है इसका प्राइस में यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, तो फिर उस समय आप इसके बारे में सोचना। तो आप जरूर से ये जो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बाई हम लोग कर ले शॉर्ट टर्म के लिए, तो नहीं, बाई अभी मत करो, ये ज़्यादा रिक्सी होता है। बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहते हैं कमाना, तो ये सही तरीका नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा गेन हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। तो अब इसके बारे में आपको समझ में आ गया। शॉर्ट टर्म मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाम है सेंको। अब देखो सेंको का कल आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या आपको यहाँ पे लॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे। तो देखो यहाँ पे 2-3 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका यहाँ पे आपको बीएसई के साइट पर जाके बस आपको क्या सर्च करना है, आईपीओ एप्लीकेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सारा विंडो यहाँ पे खुल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो। अब उस देखो यहाँ पे आपको डालना क्या पड़ता है, पैन कार्ड का नंबर, बस मेन आपका यही है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे साइट है जिसका नाम है लिंक इन टाइम, जो यहाँ पे सबसे फास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो बताता है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि यदि आप कल सुबह में चेक करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मतलब चेक यदि करते हो तो फिर आपको क्या दिखाएगा कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो फिर आपको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे मुझे नहीं मिला। ऐसे नहीं चेक करना है, चेक आपको करना है रात के 10 बजे। ठीक है, रात के 10 बजे आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि बस आप बार बार यहाँ पे आप पेर रहे हो कि भाई कब आएगा कब आएगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपको सेम यहाँ पे हुआ था आइडिया फॉर्ज का, लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशान थे कि भाई कब आएगा, भाई 10 बज गया यहाँ पे आपको दिन का, फिर यहाँ 12 बज गया, फिर यहाँ पे 4 बज गया, और यहाँ पे आपको जो है 9:40 से ऑलमोस्ट आपको 9:45 में आपको आते हुए दिखाई दिया था। तो इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही चेक करना है 10 बजे, जिससे आपको साफ तौर से मालूम चल जाएगा कि क्या आपको जो यहाँ पे मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कंपनी खराब है क्या, नहीं भाई, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है। हाँ, यहाँ पे कंपनी का कर्ज थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जानते हो कि कंपनी का मेन मकसद यहाँ पे आपको यही है कि अपने कर्ज को यहाँ पे कम करना, और यहाँ पे कंपनी कैपेक्स भी प्लान यहाँ पे करेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके बारे में ये समझ जाना है कि कंपनी ख़राब नहीं है, एक अच्छी कंपनी है। और यदि आपको मिल जाता है तो आराम से जो है अभी के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट जो है 35 से लेकर 40% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यदि हम अभी का यदि हम लोग चेक करें इसका कि जो जीएमपी क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 35% का जो है इसका जीएमपी अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग इसका टाइमिंग में चेक करें तो यहाँ पे ये लेटेस्ट आपको अभी निकल के आता है, ऑलमोस्ट आपको 4 बजे का ये नंबर है। तो बस यही चीज़ आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो है 30% से लेकर 40% के रेंज में इसका लिस्टिंग गेन, यानी जो इसका लिस्टिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये अभी के हिसाब से। बाकी पल भर में यहाँ पे
जो है कब चेंज हो जाएगा, कब यहाँ पे गेन हो जाएगा, इसका कोई भी यहाँ पे आपको नहीं बोल सकता है कि कब यहाँ पे गिरेगा या फिर कब उठेगा। तो निश्चिंत होकर आपको यहाँ पे ये समझ जाना कि कंपनी खराब नहीं है, क्योंकि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो। यदि इसका लिस्टिंग नहीं भी मिलता और यदि कंपनी सही होती है तो फिर वो आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा बनाकर देगा ही देगा। इसका यहाँ पे आप खुद ही समझदार और खुद ही समझ रहे हो कि कंपनी को बस आपको समझना है और आराम से यहाँ पे होल्ड रखना है, आराम से पेशेंस आपको रखना है कि कल क्या यहाँ पे आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है अलॉटमेंट। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है CDSL। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे जो मेन जो कारण क्या है तेजी का, यदि जिसे नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे DRHP फाइल होते हुए दिखाई दे रहा है किसके द्वारा, NSDL के द्वारा। ठीक है, अब ये आपको DRHP क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ड्राफ्ट रेड हियरिंग्स प्रोस्पेक्टस। देखो ये एक तरह का एक ऐसा फाइल होता है जिसमें कंपनी के बारे में हर कुछ लिखा होता है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का सेल क्या है, सारा कुछ A to Z यहाँ पे लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि इस कंपनी में आपको जो है ना ज़्यादातर जो स्टेक है वो यहाँ पे बैंक का देखने को मिलता है। जैसे कि जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि ऑलमोस्ट आपको जो यहाँ पे 2% से लेकर 1% तक यहाँ पे आपको जो डाइल्यूट करते हुए दिखाई देगी यहाँ पे HDFC बैंक। और यदि हम लोग और भी यदि चेक करें यहाँ पे जो कौन कौन सा बैंक का यहाँ पे स्टेक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्टेट बैंक का भी है, प्लस यहाँ पे आपको बहुत से देखो ज़्यादातर यहाँ पे बैंकिंग का ही जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 से लेकर 26% तक यहाँ पे जो है स्टेक ये आपको होल्ड करता है बैंक आपको। और यही जो है ऑलमोस्ट आपको इन्हीं में से स्टेक यहाँ पे कम होगा और आपके लिए यहाँ पे जो है 5 करोड़ का जो शेयर है वो यहाँ पे लॉट होगा। ठीक है, अब देखो ये IPO के लिए बहुत से लोग कितने लंबे समय से यहाँ पे आपको इंतजार कर रहे थे कि कब इसका IPO आएगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको फाइनली जो है DRHP फाइल आपका हो चुका है और यदि सेबी यहाँ पे अप्रूव कर देता है तो फिर इसका जल्द भी यहाँ पे डेट का भी आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे 12 तारीख से और एक कंपनी का और एक IPO का यहाँ पे लॉन्च जो यहाँ पे देखने को मिला जिसका नाम है उत्कर्ष बैंक ऑफ यहाँ पे उत्कर्ष बैंक। तो देखो ये जो उत्कर्ष यहाँ पे जो है यानी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका यदि आप जानना चाहते हो कि क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें या नहीं करें तो आप कमेंट जरूर से करना। यदि आप जानना चाहते हो कि हाँ तो फिर कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक आपको शानदार वीडियो जिसमें सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या हम लोगों को अप्लाई करें या फिर ना करें, तो आप कमेंट करो। अब देखो हम लोग स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आज जो है 2.5% से ज़्यादा का जो गेन आपके साथ शेयर हो रहा था। ठीक है, अब मैंने इसे तो आपको 980 के रेंज से मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर अब स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, ज़रूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो। और यदि जो लोग ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उनको यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 20% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। अब हम लोग इस कंपनी का कुछ इसका फंडामेंटल जानते हैं जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी क्या फंडामेंटली भी यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर वीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का शानदार है भाई, 31% है। यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर मान लो 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 131 रुपया 60 पैसा, जो एक अच्छा ग्रोथ है। क्योंकि मैंने शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC और आपका ROE, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि यदि 20% से आपको होता है तो मतलब कि कंपनी बेस्ट है, और यहाँ पे बेस्ट कैटेगरी में ये कंपनी आती कि दोनों ही यहाँ पे 20% के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे डेप्थ चेक करोगे तो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए ज़्यादा चेक करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट बता दूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 2810 गुना। यानी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा नंबर है। ऑलमोस्ट आपको 2,81,000 यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे कंपनी आराम से 100 रुपया चुका सकती है। और इसलिए ये चीज़ को ज़रूर से आपको समझना है, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दिया है। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले भी कि यहाँ पे 1165 का अब ये इसका बन चुका है सपोर्ट, जो पहले इसका था यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल। अब देखो जब ये सपोर्ट बन गया और जब बीच में जब ये स्टॉक का जब आपको गिरावट हुआ था तो मैंने शेयर कर दिया था कि भाई अभी यहाँ पे आपको वेट करना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे सेल कर देना है। और देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूज़ की वजह से ही या फिर कोई भी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक गेन देखने को मिला है, इसलिए आपको सपोर्ट हमेशा यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब देखो ये न्यूज़ आपको ना लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई
दिखाई देगा। अब जानते हो कि देखो अभी अपने भारत का जो है यहाँ पे एक्टिव यूजर मात्र 11 करोड़ ही पार होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन आप भी यहाँ पे समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में, या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले 2 से 3 साल में या फिर 5 साल के अंदर जो है ये आंकड़ा 50 करोड़ या फिर 40 करोड़ का भी यहाँ पे आंकड़ा पार हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो पहले क्या था कि लोग शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं समझते थे, उनको यहाँ पे ये लगता था कि शेयर मार्केट यहाँ पे गैम्बलिंग है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जो लोग इसके बारे में सही से समझ रहे हैं, जान रहे कि नहीं यहाँ भी पैसा बनता है, और यदि हम लोग यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके चलेंगे तो फिर आपको ज़रूर पैसा बनता है, और वही बहुत से लोग यहाँ पे पैसा बना भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको यही मार्केट आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए इसमें ज़रूर से यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक अच्छे प्राइस पे तो आपको होल्ड करना है, और यदि आपने एक हाई प्राइस पे बाई किया हुआ है तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, यदि मान लो यदि आपने बाई के लिए यहाँ पे 1600 में, आपको मालूम है कि यहाँ ये कंपनी सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आप एवरेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको ये लगता है कि भाई कंपनी यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरेगा। अरे भाई, जब आपको मालूम है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, तो फिर यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे करके एवरेज करो। हाँ, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो एक यहाँ पे अलग बात होता है, लेकिन यदि आपके पास पैसा है और यदि आप उसके बाद भी यहाँ पे एवरेज नहीं कर पा रहे हो डर से, तो फिर ये सही तरीका नहीं है। और जो चीज़ आप 1 महीने के अंदर में बाहर निकल सकते हो बेच करके, उससे आप यहाँ पे 6 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड करोगे, तो ये झूठ मूठ का यहाँ पे AMC चार्ज बस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।